नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। यस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है अहम खबर। साहब ठाकरे शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना का सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा की अध्यक्षता में सम्मेलन में कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर उनका स्वागत किया गया, जिसमें नीलेश भोर की ठाणे जिलाध्यक्ष व महाराष्ट्र उप सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा कि कार्यकर्ता के दम पर ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भगवा फिर से लहराएगा। हमारा तो एक ही नारा है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। जो लोगों के बीच में खड़ा है उसको कोई वोट बांटने की जरूरत नहीं है, लोग अपने वोट डालते हैं उसको। तो इसके लिए लोगों के दिल में उतरने की जरूरत है, लोगों के बीच में उतरने से कड़ी जुड़ती है। डंडी बन के रहना है, एक डंडी नहीं, अलग नहीं रहना है। कार्यकर्ता एक ही चीज मांगता है, सम्मान और प्यार। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतुक सेना में हर कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलेगा। अपना कंधे से कंधा मिला के पार्टी के साथ रहिए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना का पदाधिकारियों का कार्यकर्ता सम्मेलन सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा की अध्यक्षता में आयोजित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरा सम्मान दिया जा रहा है। कार्यकर्ता भी पार्टी हित में कार्य करें और पार्टियों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने कई पदाधिकारियों को नई नियुक्ति देकर उनका स्वागत सत्कार किया, जिसमें ठाणे जिला के अध्यक्ष पद पर नीलेश भोर की व महाराष्ट्र उप सचिव पद पर नियुक्ति की गई। सम्मेलन में भारी संख्या में महाराष्ट्र, मुंबई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर जी, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से संगठन का लगभग मुंबई में पूरी तरह से विस्तार हो चुका है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतुक सेना पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव है, वो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत थी, वो बढ़ा दिया। थाना जिला खाली पड़ा हुआ था, उसकी नियुक्ति आज की गई है। माननीय श्री महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब के आदेश से ये नीलेश जी को नीलेश बोर करके उनको वहाँ का थाना जिला तक बनाया गया। वो पहले से शिव सैनिक थे और अच्छा काम करते थे, वहाँ पे थाना में उनका नाम था। और हमारे महाराष्ट्र कमेटी के विजय माने साहब और नई मुंबई के जिला अध्यक्ष किरण निमकुले उनके थ्रू आए हैं और उन्होंने अच्छा काम करने का वादा किया है। तो आज महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब, वैसे हमारे खासदार अनिल देसाई साहब, वैसे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य साहब के आदेश से आज नीलेश जी को नियुक्त किया गया। लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, देवेंद्र समाज के लोगों को आज आपने अवजड़ वाहतुक सेना में जोड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजू तेवर है, राजू और देवेंद्र, दो तीन समाज है और इनका समाज यहाँ बहुत बड़ा है सायन कोलीवाड़ा विधानसभा में। तो ये राजू तेवर हो गए, कार्तिक हो गया और भी काफी कार्यकर्ता ऐसे हैं उन समाज के जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए हैं और उनको मेरे साथ वो 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं राजू भाई इधर। और उनका काम देखते हुए उनको महाराष्ट्र कमेटी पे लेने का विचार किया गया था। और जो महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब, उनको इसकी रिपोर्ट दी गई। साहब ने बोला अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो उस विषय पे हमारी जो महाराष्ट्र की पूरी कमेटी है, शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, हरविंदर सिंह अरोरा जी, विजय माने जी और हमारे अध्यक्ष और बल साहब, उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, इनको महाराष्ट्र का उप सचिव बनाया जाए। तो आज उनको भी नियुक्त किया गया महाराष्ट्र उप सचिव। वो 3 साल से हमारे साथ मुंबई उप सचिव के पद पे काम कर रहे थे और उन्होंने काफी अपने समाज के लोगों को, देवर समाज और देवेंद्र समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। आज भी वो 40 से 50 लोगों के साथ यहाँ आए हैं और वो भी कल सदस्य बनने वाले हैं सब। तो ऐसे नीलेश जी के थ्रू 100 लोग सदस्य बने थाने जिले से, राजू भाई के थ्रू 50-150 लोग आज सदस्य जुड़े हैं। तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मानने वाले काफी कार्यकर्ता है जो साथ में जुड़ रहे हैं। सच्चाई की जीत होती है, झूठ का बोलबाला ज्यादा चलेगा नहीं, चोरों का बोलबाला खुलने वाला है और सच की जीत होने वाली है। क्या वाहतुक सेना का विस्तार पूरी मुंबई में हो चुका है? शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना का पूरा मुंबई में 5 जिले डिक्लेयर हो गए, 1 जिला खाली बचा है, मलाड का, वो बाकी है। उसमें अच्छा जिलाध्यक्ष नहीं मिल रहा है जिसे हमने रोका हुआ है।
हमारे जो अध्यक्ष है माननीय श्री पल साहब, उनका एक ही कहना है 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना खाली पड़ा रहेगा चलेगा जिला, पर वहाँ काम करने वाला आदमी चाहिए जो लोगों का काम कर सके, जो लोगों के बीच में जा सके। ऐसा तो मेरा 6 लोग खड़े हैं मालाड से जिला अध्यक्ष के लिए, पर उसमें तो एक भी काबिल नहीं जो काम कर सके। हमने उनको बोला आप पहला काम करना सीखिए, जब आप काम कर पाएंगे लोगों के बीच में जाके पार्टी का, तो आपको जिला अध्यक्ष बनाएंगे। पार्टी की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतूक सेना की एक ही उनसे उम्मीद है, वो उम्मीद यही है जो शिवसेना की पॉलिसी है 80% समाजकरण 20% राजकरण। उनको यही बताया गया लेटर देने के टाइम पे, आप लोगों का काम कीजिए, पार्टी को और कुछ नहीं चाहिए इनसे, लोगों की प्यार लोगों का आशीर्वाद चाहिए पार्टी को, जो कार्यकर्ता दिलाएगा। जो कार्यकर्ताओं को पार्टी पद देती है वो कार्यकर्ता फिर ग्राउंड लेवल में वहाँ काम करता, अपने क्षेत्र में काम करने से लोगों में अपनी छवि बनाता है। जब उसकी छवि बनेगी तो पार्टी की अपने आप बनेगी। जब पार्टी की छवि लोगों के बीच में बनेगी, लोग उसको मानेंगे तो पार्टी को मानेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश भरा है, तो ये समझा जाए कि आगामी मनपा चुनाव की तैयारी के लिए अफजल वाहतूक सेना पूरी तरह से तैयार है। देखिए मुंबई कर जो है वो शिवसेना को, उद्धव जी और बाला साहब को बोल नहीं सकते, वो हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो वन साइड सीट है। क्योंकि उसका उदाहरण दे रहा हूँ, मुंबई से एक ही नगर सेवक गया है 227 में से 226 बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य सबको मानने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतूक सेना कमर कस के पहले भी बैठी थी, आज भी बैठी है, और हम एक ही रात में दिखा सकते हैं कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे क्या है। हमको 1 महीना या 2 महीने नहीं चाहिए। तो हमारे को बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब का इतना आशीर्वाद, उतनी हिम्मत है तो हम दिखा सकते हैं कि अवजड़ वाहतूक सेना क्या है। और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपको दिखेगा मुंबई और थाना में कि हम लोग क्या है। आज कौन कौन पदाधिकारी आपके प्रदेश के कैंप में उपस्थित? आज पूरी महाराष्ट्र कमेटी है। हमारे महाराष्ट्र राज्य सचिव शाहजी पाटिल साहब है, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल साहब है, मुंबई कार्य अध्यक्ष अब्दुल भाई है, मुंबई सचिव सोहेल जी है, और पूरी कमेटी है। जिला अध्यक्ष तुषार शिंदे है, रोहन है, सभी लोग हैं। तो पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, और ये कम से कम 200-250 लोग हैं कार्यकर्ता और पूरे पदाधिकारी। महाराष्ट्र अध्यक्ष कुछ कारण से आउट ऑफ मुंबई है, वो परसों मुंबई में आएंगे। 22 तारीख को नीलेश जी अपना एक ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रख रहे हैं बड़ा महाराष्ट्र, तो वहाँ भी आने वाले हैं और वहाँ अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। कम से कम 300-400 लोगों को वहाँ बोतलें देने वाले खून की। तो ऐसा कार्यक्रम शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना करती है। लास्ट में पूरी मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सही क्या है गलत क्या आप जानते हो, उसको देख के आप आगे बढ़िए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और अवजड़ वाहतूक सेना। बाला साहब को बच्चा बच्चा और बड़ा हर कोई मानता है, और हर एक को पता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में आगे कोई लाया तो बाला साहब ही लाए हैं। और बाल ठाकरे जी के पुत्र है उद्धव जी ठाकरे, उनका हक है शिवसेना पे। और कोई बाहर से उठ के बोलेगा कल का कि मेरा हक है, तो कुछ जनता जानती है। लास्ट में यही बोलूंगा, जनता खुद सब जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है शिवसेना किसकी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजू भाई, आपको सचिव बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? ಒಂದು ಗಜ್ಜಲ ಸೇಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ நாங்கள் செல்வி பாய் கூட சேர்ந்தில்ல அப்புறம் வாஹ்தூக் சேனா இதுக்கு நம்ம வந்தது இது நம்ம சேர்ந்து எல்லாமே பெரியவாக பண்ணுவேன் எல்லா மக்களுக்கும் நல்ல மாதிரி செஞ்சு இதில் அப்புறம் இதில் எல்லாம் சேர்த்து எல்லா மக்களையும் சேர்த்து இங்கே வந்து செல்வி பாய் கூட சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாம் வேலை செய்வோம்। आपके समाज के लोग आपके जुड़ने के बाद किस तरह से जोड़ोगे आप उनको? सब समाज को हम भाग लेके आए भाई, पूरा अपना शक्ति के साथ में पूरा जमा करेगा हम। कार्यकर्ताओं का जोश और नियुक्तियाँ की गई, क्या कहेंगे, संगठन कहाँ पे पहुँच रहा है? महाराष्ट्र अवजड़ वाहतूक सेना जो कुछ भी बल मिला हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब इंद्रजीत बल साहब की वजह से, और हमारे कार्याध्यक्ष सत्ती साहब की वजह से, और हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम जो है, कमेटी जो है, हमारे सचिव है शाहजी पाटिल साहब, नरेंद्र पाटिल साहब, और बहुत सारे लोग हमारे कमेटी में है। उनके जरिए ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरे 36 जिलों में हम लोग एक संगठन अपना लेके शिवसेना का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद हर जिला में, जैसे हमारे नवी मुंबई में हमारे जिला प्रमुख किरण हिनुकले साहब है, जिनको दाजी बोला जाता है, तो उनके जरिए भी नवी मुंबई और थाना जिला और ये सब एक अच्छी तरह से उनकी जो बोलते हैं कि अब बंधन करने का काम शुरू है, अच्छे संगठन बनाने का काम शुरू है, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सत्ती साहब के मार्गदर्शन में सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। नीलेश भाई, आपको आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया, थाना का जिला अध्यक्ष बनाया गया, इस जिम्मेदारी को किस तरह से कैसे निभाएंगे आप? देखो, हम शिवसैनिक है, बचपन से लेके जैसे हमें पता चला है वैसे ही लोगों का सेवा करना, जैसे शिवसेना का जो वृद्ध वाक्य है,
80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। पहले से हम शिवसैनिक है, पहले से काम करते आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं छुड़ाते आ रहे हैं। उसी हिसाब से आज के डेट में जो चल रहा है, आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति है, किस तरह से करप्शन चालू है। आज रोड की हालत क्या है, आज ड्राइवर, आज जो बड़े बड़े मालिक से जिनकी गाड़ियां हैं, आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है, इसके लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाना चाहिए। हमेशा ही देखा है, एक सीधे साधे सामान्य आदमी को अगर किसी ने बड़ा किया है तो वो शिवसेना ने किया है। आज मेरे जैसे एक शिवसैनिक को भी शिवसेना ने इतना बड़ा काम करने का मौका दिया है, तो उस हिसाब से जो कोई तकलीफें जो आम जनता को या ट्रक चालकों को या फिर किसी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो छुड़ाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। इसी के साथ अपना सफर करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।